नमस्कार। 12th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं चैप्टर उत्पादन लागत में आगे। अभी हमने पढ़ा था पिछली बार की वास्तविक लागत क्या होती है और अवसर लागत क्या होती हैं। 3 प्रकार की लागत हमने पढ़ी थी, कुल मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत। अब आज बात करते हैं ये उत्पादन लागतें कै प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो उत्पादन लागतें 2 प्रकार की होती हैं अल्पकाल में। अब बात करते हैं अल्पकाल में। तो अल्पकाल में उत्पादन लागतें और दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। अल्पकाल में उत्पादन लागतें में 2 भाग किए जा सकते हैं। एक होता है स्थिर लागत और एक होता है परिवर्तनशील लागतें। स्थिर लागत का मतलब है ऐसी लागतें जो उत्पादन ना होने की स्थिति में भी आपको व्यय करनी पड़ती हैं, उत्पादक को व्यय करनी पड़ती हैं। और परिवर्तनशील लागत से मतलब है जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाएंगी। दीर्घकाल में उत्पादन लागतें का एक ही प्रकार है, वहाँ केवल परिवर्तनशील लागतें ही आपको मिलती हैं, स्थिर लागत भी नहीं होती हैं। वहाँ स्थिर लागतें नहीं होती हैं, कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, सारी कॉस्ट जो भी निकलती हैं वो केवल परिवर्तनशील लागतें होती हैं। अल्पकाल में उत्पादन लागतें को हम 2 इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उत्पादन लागतें अल्पकाल की स्थिति में क्या होगा, कुल साधन यानी कि टोटल फैक्टर्स 2 होंगे, स्थिर साधन और परिवर्तित साधन। 2 प्रकार के हमारे पास साधन होंगे, स्थिर साधन जो कि स्थायी तौर पर रहते हैं और परिवर्तन साधन जो उत्पादन के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। इसी तरह कुल लागत, जो अल्पकाल में कुल लागत निकलेगी वो भी 2 प्रकार से निकलेगी। स्थिर लागतें होंगी उसमें कुछ, यानी कि जो निश्चित तौर पर चाहे उत्पादन आपका हो चाहे ना हो, आपको ये स्थिर लागतें खर्च करनी होंगी, उत्पादक को एक खर्च करनी पड़ेंगी। परिवर्तनशील लागतें से मतलब है ऐसी लागतें जो आपके उत्पादन के साथ घटती या बढ़ती रहती हैं। तो स्थिर साधन और स्थिर लागतों का एक समान चीज़ है, यानी कि एक दोनों से संबंधित होती हैं। ये दोनों, स्थिर साधन स्थिर लागतों से संबंधित होगा और परिवर्तनशील साधन परिवर्तनशील लागत से संबंधित होगा। अब इसको एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात समझ लेते हैं, कुल उत्पादन लागत बराबर होती है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। यानी कुल स्थिर लागत जो होगी और उसमें अगर हम कुल परिवर्तनशील लागत जोड़ दें तो हमारे पास कुल उत्पादन लागत निकल आएगी। इस कुल उत्पादन लागत को हम TC यानी टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। TFC का मतलब है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस प्रकार ये बात समझ में की बात है कि कुल उत्पादन लागत बराबर होगी कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के जोड़ के बराबर। अब कुल स्थिर लागत के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या चीज़ होती है ये। कुल स्थिर लागत TFC टोटल फिक्स कॉस्ट। स्थिर लागत उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है, यानी कि उसके उत्पादन का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, चाहे उत्पादन 0 हो चाहे उत्पादन अधिक हो, यानी कि उस पर कोई भी उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उत्पादन घटने बढ़ने का कोई प्रभाव स्थिर लागत पर नहीं पड़ेगा। तो उत्पादन स्तर शून्य होने पर भी उत्पादक को स्थायी लागतों का भुगतान वहन करना पड़ता है। चित्र 1 में बताता है, अब ये चित्र 1 में क्या बताता है, यही चीज़ बताता है कि उत्पादन स्तर OQ यानी कि O और Q की दूरी, ये उत्पादन स्तर है। तो स्थिर पर OK यानी कि OK ये वाला स्थान OK, अगर OQ का उत्पादन रखा जाता है तो OK जो स्थिर लागत है वो उसको वहन ही करनी पड़ेगी। यही कारण है कि अल्पकाल में कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक पड़ी हुई लाइन के समानांतर एक पड़ी रेखा के रूप में होती है। ये कि जहाँ पर एक कॉस्ट आ रही है स्थिर लागत की, वह उससे सीधी समानांतर
आउटपुट के बिल्कुल समानांतर होगी, यानी कि पड़ी हुई एक रेखा होगी, इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होगा। यानी कि आप अगर आपका उत्पादन क्यूब से Q1 भी हो जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट, स्थिर कॉस्ट ओके ही रहेगी। यही कहलाती है स्थिर लागतें। अब समझ सकते हैं स्थिर लागतें कौन सी होती हैं। ऐसी लागतें जो उसको निश्चित तौर पर खर्च करनी पड़ेंगी। जैसे मशीनरी हैं, चाहे मशीनरी चलें या उत्पादन हो ना हो, लेकिन मशीनरी पे एक बार जो खर्च हो गया वो खर्च आपका लगता ही रहेगा। इसी तरह किराया है, फैक्ट्री का किराया है, या स्थायी आपके पास जो मजदूर हैं या स्थायी जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी आपको पेड करनी पड़ेगी, चाहे आपका उत्पादन बिल्कुल शून्य क्यों ना हो जाए। यही चीज़ कहलाती है उत्पादन स्थिर लागत है। समझ में बात क्लियर हो रही होगी कि उत्पादन स्थिर लागत का मतलब है ऐसी लागतें जो आपको उत्पादन के घटने बढ़ने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी आपको वो खर्च करने ही पड़ते हैं। दूसरी चीज़ आती है कुल परिवर्तनशील लागत, TVC, जिनको हम बोल सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तनशील लागत का आकार उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका आकार किस पर, लागत का आकार होगा वो किस पर करेगा, उत्पादन की मात्रा पर। यानी कि उत्पादन की मात्रा के साथ साथ ये घटेगा या बढ़ेगा। जैसे जैसे उत्पादन के आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें भी वृद्धि होती जाती है। चित्र 2 में TYC रेखा प्रदर्शित की गई है। TYC रेखा ये गई, यहाँ ये इस O से बिंदु से शुरू होती है और इस तरह से ये यहाँ जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी कॉस्ट के अनुसार ये ऊपर चढ़ती हुई होती है। देखिए चित्र 2 में TVC रेखा प्रदर्शित की गई है। शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तनशील लागत शून्य होती है, यानी कि जीरो की स्थिति में जो होगा यहाँ पर क्या होगा, शून्य उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन भी शून्य है और लागत भी, परिवर्तनशील लागत भी शून्य ही होंगी। परिवर्तनशील लागत भी कैसी होंगी, शून्य, जैसे यहाँ बता रहा है। तो ये इसीलिए ये TVC रेखा यहाँ शून्य बिंदु से ही शुरू होती है। फिर यही कारण कि आगे TVC रेखा आरंभिक बिंदु मूल बिंदु चित्र O में होता है। चित्र में Q1, Q2, Q3 तरह Q4, यानी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, उत्पादन कौन सा है, ये वाला Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे आप इसकी कॉस्ट देखते हैं। पहले K1 हुई, Q2 की स्थिति में K2 हो गई, Q3 जब उत्पादन हुआ था K3 में पहुंच गई उसकी उत्पादन परिवर्तनशील लागत, Q4 की स्थिति में K4 पर पहुंच गई और Q5 की स्थिति में K5 पर वो उत्पादन लागत, परिवर्तनशील लागत पहुंच गई। तो परिवर्तनशील लागत का वक्र किस तरह का हुआ, ऊपर बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ। इसी को कह सकते हैं हम कुल परिवर्तनशील लागत, या इसको हम TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वक्र भी कह सकते हैं। तो सीधी क्या है, जिससे होता है TYC उत्पादन के आकार के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं कुल उत्पादन की। तो कुल अल्पकाल में कुल लागत कैसे निकाल सकते हैं हम। कुल लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, यानी कि TC बराबर TFC प्लस TVC। ये जो TC वाली ये रेखा है, ये TC बराबर होगी TVC प्लस TFC, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होगी टोटल कॉस्ट के। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट वाला वक्र कैसा बना, ऊपर चढ़ता हुआ। S तक तो कैसा रहेगा, ये S से शुरू होगा, S बिंदु से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है। OS तक की स्थिति में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कहलाती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की कैसी रेखा होगी, पड़ी हुई रेखा होगी और आउटपुट के समानांतर होगी, तो ये TFC हो गई। यहाँ पर जहाँ पर ये कॉस्ट को काट रही है, यानी कि यहाँ पर क्या स्थिति है, S पर क्या स्थिति है, फिक्स्ड कॉस्ट। ये यहाँ पर स्थिति है, S पर स्थिति क्या बताता है हमें, S ये बताता है कि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ तक जो है OS जो वो है वो फिक्स्ड कॉस्ट का है, यानी कि उस बिंदु तक, S बिंदु तक इसको आप चाहे ये उत्पादन हो चाहे ना हो, इतनी लागतें, यानी कि OS की लागतें आएंगी ही। तो यहाँ इसलिए दे रखा, देखो TQ का मतलब टोटल कॉस्ट, RQ का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, KU टोटल फिक्स्ड कॉस्ट,
टी क्यू प्लस आर क्यू प्लस टी आर और टी क्यू आर क्यू प्लस क्यू आर, यानी कि देखिए टी क्यू, टी का मतलब कहाँ है, टी ये गया, टी से लेके क्यू की स्थिति ये कहलाएगी टोटल कॉस्ट। यहाँ से लेकर ये टोटल कॉस्ट कहलाएगी। जितना उत्पादन है उसका क्यू उत्पादन है तो टोटल कॉस्ट कहलाएगी टी क्यू, ये हुआ टोटल कॉस्ट। आर क्यू का मतलब है जहाँ पर टीवीसी काट रही है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट काट रही है, तो आर से लेकर क्यू तक की स्थिति कहलाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये वेरिएबल कॉस्ट हैं। कॉस्ट कैसी कॉस्ट हैं, वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत हैं। के यू कहाँ पर है, स्थिर, क्योंकि ये स्थिर पर लागत पर है। के बिंदु कहाँ पर है, जो टोटल कॉस्ट को काट रहा है वो कहाँ काट रहा है, के पर, तो इसका मतलब है टी आर, जिसको हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं, यानी के से क्यू की दूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टी क्यू की बात करें, देखिए टी से क्यू, तो टी क्यू बराबर हो गया आर क्यू, यानी कि आर और क्यू और टी और आर, यानी के और क्यू, ये मिला के आप कहलाएगा टी सी। इसको इसी तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्या था, यहाँ तक तो ओ एस की स्थिति क्या थी, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट हैं। इसी तरह हम क्यू के पॉइंट पर क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बाद जब हम हमारी परिवर्तनीय लागत बढ़ी तो हमारी परिवर्तनीय लागत हो गई आर, और के आर ये दोनों मिला के बन गए टोटल कॉस्ट, यानी कि क्यू टी क्यू की जो स्थिति है वो कहलाएगी टोटल कॉस्ट। कितनी हो गई, टी क्यू। इसमें क्यू से लेके क्यू तक क्या चीज़ है, फिक्स्ड कॉस्ट। क्यू से लेके आर तक क्या चीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट। क्यू आर और क्यू के को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्यू टी, यानी कि ये पॉइंट टी से लेके क्यू तक का पॉइंट कहलाएगा टोटल कॉस्ट। इस तरह से हम टोटल कॉस्ट और टीवीसी और टीएफसी का जोड़ मिलाकर बन जाता है टीसी, यानी कि टोटल कॉस्ट। ठीक, ये कहलाती हैं परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें। अब बात करते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है छोटी टिप्पणी के रूप में, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागतों में क्या अंतर होता है। तो इस अंतर को समझते हैं। स्थिर लागत, इसका संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से किससे होता है, उत्पादन के जो स्थिर साधन है, स्थिर साधनों की बात मैंने करी, जो आपको व्यय करने ही पड़ेंगे वो साधन कहलाते हैं स्थिर साधन। जैसे मशीनरी है, अगर मैं एक मशीनरी लगा रही तो हर साल उसका मशीनरी का मूल्य भी तो लगे भी, अगर वो काम नहीं कर रही है तब भी उसका खर्चा एक तरह से आप पर वहन करना पड़ रहा है। मान लीजिए आपने वो मशीन उधार ली है, लोन लिया है, तो लोन पर आपको लोन चुकाना पड़ रहा होगा, ब्याज भी चुकानी पड़ रही होगी, तो इसका मतलब है वो स्थिर लागत है। इसी तरह किराया लिया है, अब आपने मान लो उत्पादन नहीं हो तो ऐसा थोड़ी है कि आप खाली कर दोगे इसको, बल्कि आपको किराया देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो। इसी तरह जो स्थिर आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं, जो स्थिर एम्प्लॉई हैं, जो मतलब जो ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनको आपने सेवा में रखा हुआ है, जिनको आप सैलरी देते हो, वहाँ भी वो भी स्थिर लागतों में ही आते हैं। चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, उनको आपको वेतन देना ही पड़ेगा। तो परिवर्तनशील लागत क्या है, इसका संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। इसका संबंध किससे होगा, जो जैसे कच्चा माल है वो लेबर है, जो कैसी स्थिर अस्थाई श्रमिक, जो हमारे यहाँ श्रमिक स्थाई नहीं बल्कि अस्थाई हैं, जिनको हम ठेके वगैरह पर या किसी जब उत्पादन होगा तब बुला लेते हैं। इसी तरह विद्युत व्यय, ये कैसे साधन हैं, परिवर्तनशील लागत हैं। तो ये परिवर्तनशील साधनों से संबंधित होती हैं। स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन में नहीं बदलती, अर्थात उत्पादन आकार घटने या बढ़ने पर कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि स्थिर लागतों में उत्पादन के घटने या बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के अनुसार बदलती रहती हैं, अर्थात उत्पादन आकार बढ़ने पर क्या होगा, कुल परिवर्तनशील लागतें बढ़ जाएंगी, और उत्पादन आकार घटने पर क्या होगा, ये घट जाएंगी।
इसी तरह उत्पादन स्तर के शून्य स्तर पर भी कुल स्थिर लागत अपरिवर्तित रहती हैं। यानी कि उत्पादन का जब स्तर शून्य होगा, जब आपके यहाँ उत्पादन नहीं होगा, तब नहीं हो रहा होगा, तब भी आपको स्थिर लागत वहन करनी ही पड़ेंगी। परिवर्तनशील लागत में क्या होगा, शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तनशील लागतों के शून्य हो जाती हैं। अगर उत्पादन नहीं होगा तो ना कच्चे माल की आवश्यकता होगी, ना ही अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी की आवश्यकता होगी, ना विद्युत का व्यय होगा, तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएंगी। देखिए ने TFC वक्र x के समांतर होता है, यानी कि स्थिर लागत में कैसा होगा, जो हमारा टोटल आउटपुट का है उसी तरह की समांतर अक्ष पर ये TFC लाइन, TFC का वक्र होगा। जैसे हमने अब देखा था ये वाला TFC वक्र, ठीक है, ये कहलाता है। यानी कि ऐसी स्थिति का कैसा होगा, ये समानांतर होगा। किस तरह का होगा, समानांतर। देखिए वो आउटपुट के समानांतर है ना ये TFC, यही चीज़ वो बताना चाह रहा है कि वे TFC और x वक्र के समांतर होगा। रेखीय रूप में TVS का जो होगा वो S आकृति यानी S शेप्ड में होगा। किस तरह की शेप्ड में होगा, देखिए जिस तरह की S इस तरह से निकल के आ रहा है, TVC कैसे निकल के आ रहा है, इस तरह से। जैसे जैसे बढ़ रहा है उत्पादन, वैसे वैसे वो ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा, तो ये एक S की स्थिति में होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर। यह उत्पादन में केवल अल्पकालीन अवधि में उत्पादन होती है। TFC कब होगी, जब केवल अल्पकाल में भी यह स्थिति हो सकती है। अल्पकाल की स्थिति में ही स्थिर लागतें हो सकती हैं। परिवर्तनशील यह उत्पादन की अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों ही परिस्थितियों में परिवर्तनशील लागतें होती हैं। स्थिर लागतें कब होंगी, केवल अल्पकालीन अवधि में। लेकिन परिवर्तनशील लागतें कब होंगी, दोनों ही तरह के अवधि में, यानी कि अल्पकालीन में भी और दीर्घकालीन दोनों अवधियों में परिवर्तनशील लागतों की आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तनशील लागतें होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।